अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फजल करम से खैर के साथ होंगे। और मैं दुआ गो अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रखे। आमीन। और अभी मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आप लोगों को पता है कि ये टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, क्योंकि रमज़ान की वजह से थोड़ा लेट जाते हैं तो छुट्टी जल्दी हो जाती है। इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम होता है कि आप लोगों के साथ बात कर सकूं। फिर इंशाल्लाह शाम से तफसीली बात होगी। तो अभी भी मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है, दूर जाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फिर मेरे पास टाइम नहीं वापस आके बचेगा। बात कुछ ऐसी थी कि बंदा सब्र नहीं कर सकता, तो सब्र कर भी कैसे सकता है कि जब इज़्ज़त पे बात आती है तो इंसान के सब्र नहीं हो सकता। आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि हमने कभी अपने तौर पे किसी को पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन आज हम पे ये इल्ज़ाम लगा है कि इनकी वजह से सोनिया का घर बर्बाद हुआ। कुछ बातें आप लोगों के सामने थी, कल हमने वीडियोस बनाई हैं, मेरी भी वीडियो और SKT की वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। जिस तरह वो नाम नहाद जो आलमा है उसने हमारे बारे में जो बातें की हैं तो उसका भी जवाब हमने दिया। इसके बाद कुछ और लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है हम लोगों की। उनकी नज़र में सोनिया का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है ना वो किया दरार रिएक्शन चैनल वालों का है। और रिएक्शन चैनल वालों ने सोनिया पे कुछ ऐसा गलत करवाया है, जादू टोना या नज़र वगैरह लगाई है, क्योंकि वो कपल बहुत ही प्यारा है। सोनिया और उसकी वसीम की जोड़ी बहुत अच्छी है। वसीम से याद आई कि उसको आज मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि वो छोटा सा नादान सा बच्चा है। न ही सोनिया की गलती है, न ही उस चुन्ने मुन्ने नन्हे बच्चे की गलती है, क्योंकि अभी उसकी एज ही क्या है, अभी उसकी एज फीडर पीने की और उसके सर पे जिम्मेदारी पड़ गई बीवी की। तो फिर उस इंसान से अपनी लाइफ आगे जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से गुजरी है, क्योंकि कुछ उसको पता भी नहीं है। अभी तो वो माँ की गोद से निकला है, पालने का बच्चा है, उसको कैसे पता होगा कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है, शादीशुदा ज़िंदगी क्या होती है, बीवी की तरजीहात क्या होती हैं। तो माँ बाप ने बहुत ही जल्दी उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। तो आप लोगों ने कल उसकी वीडियो देखी होगी, हर वीडियो में यही बकवास करता है कि अभी मेरी एज ही क्या है। नहीं सॉरी, आज के बाद मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। तो कल वीडियो देखी है मैंने, सोनिया के अम्मी अब्बू की भी वीडियो देखी है, क्योंकि ये लोग अगर बात ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखें कि इन लोगों ने सारा कुछ किया जरा इसी वजह से है कि इनको अपने चैनल चलाने हैं। हर वीडियो में बोलते हैं कि आज के बाद हमने बात नहीं करनी इस टॉपिक पे, लेकिन सुबह वही होते हैं, उनकी बातें होती हैं। कोई उनकी बातों का कोई भी नहीं होता कि कोई बंदा इनमें से सोच सके कि ये बातें सच्ची हैं, ये बातें झूठी हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर वही होता है, थोड़ी सी बात करके टाइटल गा दिया और बस हो गया कि हम लोग बहुत ही परेशान हैं, हम लोग दुखी हैं, हमारी बेटी का घर उजड़ गया है। वो बोलता है मेरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन अगर ये बात देखी जाए तो ये बंदा अपनी औरत पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि कविनदारों की तरह मेरी वाइफ ने भी किसी ने गिफ्टर के लिए मुझे छोड़ा है, और वो बोलती है कि तुम मेरी पाँव की जूती के बराबर नहीं हो। जो मैंने पाँव में जूती डाली हुई है ना, वो भी जूती तुमसे अच्छी है। तो जो छोटा सा बच्चा हो, नन्हा सा बच्चा, पालने का बच्चा, उसको वाइफ यही समझेगी ना, क्योंकि इतनी जल्दी तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी पड़ गई है, अभी तुमने दुनिया देखी नहीं है। अभी ये सिर्फ ये है 24 ईयर का। बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। उन माँ बाप ने कितनी जल्दी की, अभी तो इसकी बेचारे की उम्र ही क्या है, जस्ट इंजॉयमेंट करने की लाइफ है इसकी, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसके सर पे आ गई।
तो मैं इसको कहती हूँ कि ख्वाब देखना छोड़ दो, निकलो ख्वाबों से, ये हकीकत है। शायद तुम सोते हुए वीडियो बनाते हो। तुम्हारी एज मैक्सिमम जो एज तुम्हारी होगी ना वो 40 के करीब ही होगी या उससे ज़्यादा ही होगी। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, कोई माँ के गोद वाले बच्चे नहीं हो कि तुमसे इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई है, तुमको इतनी बड़ी बीवी मिल गई जो तुमसे संभाले ही नहीं जा रही। तो ये इन लोगों के करतूत है, ये है इन लोगों के असल चेहरे। हर रोज़ थंबनेल लगाता है, मेरा घर है, मैं अकेले ही रहूँगा इस कमरे में, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बर्दाश्त की हद होती है। लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। तो अल्लाह के बंदे, जो कमेंट्स तुम्हें करते हैं ना वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं, क्योंकि कोई भी होशमंद जो बंदा है ना वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि तुम जैसे लोगों को कमेंट्स करके बोले, तुम्हारी मिन्नतें करे, अपनी वाइफ को ले आओ, ये कर दो। जिस तरह से तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ऐसे यही लगता है कि तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आगे आगे देखिए आप लोग होता है क्या। उसकी माँ बाप ने बोला कि हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, तो आप कब अपनी बेटी के साथ खड़े नहीं थे? आप डर गए, अब बेटी से डरते हो, आप बोल ही नहीं सकते हो जैसा आपका ये छछुंदर बोलता है। तो जब आपकी बहू भाग के गई थी तो तब आपने क्या स्टैंड लिया था उसके लिए? कुछ भी नहीं लिया था। कोई आपने पंचायत इकट्ठी नहीं की थी, कोई पुलिस स्टेशन नहीं गए थे, कोई कुछ नहीं किया था। सिर्फ वीडियोस की हद तक आप लोग ये अफसोस करते थे हमारी घर की इज्जत भाग गई है, हमारी बहू भाग गया। अगर उस टाइम आपने कोई स्टैंड लिया होता, पंचायत इकट्ठी करते, पुलिस स्टेशन चले जाते, सारे प्रूफ दिखाते कि ये देखें अभी तक हमारे बेटे के निकाह में है, हमारे बेटे ने उसको अभी तक तलाक नहीं दी, तो हो सकता था कि आज ये नौबत न आती, आज आपकी बेटी का घर जो है ना इस हद तक न जाता। लेकिन जितनी भी बातें इनकी हैं सुन के तो हम लोगों को यही लगता है कि सारा का सारा चैनल की ही ड्रामा है। एक तरफ कहती है कि वसीम ने कागज़ तैयार करवा लिया अदालत से, दूसरी तरफ बोलती है तलाक नहीं हुई है। मैं लोग हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे, झूठी अफवाहें फैला रहे, तो फिर तुम हर रोज़ मुंह उठा के क्यों आ जाती हो, इधर भाग के क्यों हो जाती हो? जैसे टिकटॉक की तुम वीडियोस बना रही हो उसके तो देखकर लगता ही नहीं सोनिया कि तुम्हारे साथ इतनी ट्रेजेडी हो गई है। फिर हमें कहने वालों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग क्यों सोनिया का घर बर्बाद करेंगे। क्या चीज़ है सोनिया और क्या चीज़ है वसीम? हम समझते हैं क्या है उन लोगों को? सिर्फ और सिर्फ वीडियोस की हद तक हम जानते हैं, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे घटिया लोगों को वो घटिया लोग मुबारक हों, और उस आलमा को जिस आलमा के नज़दीक बुराई कोई बुराई नहीं है, उसके नज़दीक गैर मर्दों से बातें करना कोई बुरी बात नहीं है। उस आलमा के नज़दीक रिएक्शन वाली गिबतें करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हर रोज़ जो तुम वीडियोस में आके वॉइस भेजती हो लोगों के वीडियोस में लगाते हैं, तो तुम कौन सा अच्छा काम कर रही हो? अगर तुम आलमा हो तो तुम समझ सकती हो इस बात को कि ये बातें कितनी बुरी हैं। लेकिन नहीं ना, तुम्हें भी बस नाम अपना चाहिए, अपने बस तारीफ चाहिए, ये चाहिए। तो अपने घर बयान में भी झांके देखो तुम क्या हो, इसके बाद तुम रिएक्शन वालों पे बातें करो। अगर तुमने नेक्स्ट रिएक्शन वाली बातें की, हम लोगों पे कोई बोतान लगाया, तो हम लोग भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं। एक 10 सुनाना हम लोगों को भी अच्छी तरह से आता है। हम लोगों की तरबियत तुम घटिया लोगों के जैसे नहीं हुई है कि हम लोग इस तरह से हर रोज़ वीडियोस में लोगों के लिए बातें करें। लेकिन हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और वो उसके हाथ में होती है। तो जिस तरह के सोनिया तुम्हारे नज़दीक है कि सोनिया भाग के अपने माँ बाप के घर आई है, तो सोनिया ने जो मुँह काले किए, जो करतूत इन लोगों की जला रहे हैं कि औरतें कर रही हैं, मेरे ख्याल है तुम्हारे नज़दीक होकर इतनी बुरी बात नहीं है। क्योंकि तुम जैसी औरतें जिनकी तारीफ़ करती हैं, दर हकीकत वो भी यही काम कर रही होती हैं। तो अगर इतनी है तो इन लोगों को बुराई के रास्ते से रोको, इनको बोलो कि अच्छे रास्ते पे चले, उनको नेक हदायत दो। लेकिन तुम उनको अप्रिशिएट कर रही हो और ये औरतें भी अप्रिशिएट कर रही है। रिएक्शन वालों के लिए कहते हैं कि उनको जल्ला रही वाले मिले हैं बात करने के लिए, हमारा विलेज ही मिल रहा है बात करने के लिए। तो सबसे बुराई जल्ला रही में है। और ये मर्द आज और अपनी औरतों पे बातें करते हैं, लेकिन ये बेगैरत ये नहीं सोचते कि हम जो किरदार अदा कर रहे हैं ना, सॉरी मैं पहले सॉरी करती हूँ किसी को बुरा लगा, ये दल्ला वाला किरदार अदा करते हैं। आप लोगों को पता होगा दल्ला किसको कहते हैं और वो किस तरह से ये किरदार निभाते हैं कि अपनी औरतों को कैमरे के सामने करके उनके साथ टिकटॉक में बना के
उनको नाच गा कर ये वीडियोस पब्लिक करते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं, मर्दों को दिखाते हैं, आओ देखो। फिर जब गिफ्टर उनको आगे गिफ्ट सेंड करते हैं, फिर वो उनकी जब डिमांड्स पूरी करती हैं, तब आप लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। बार बार किरदारों की मिसाल नहीं देनी चाहिए कि वो छोड़ के ज़्यादा पैसे वाला लेते हैं। और जो ये व्लॉग्स वाला है ना, व्लॉग्स वन वाला के पता नहीं कौन, ये दुबई और अमेरिका का है वसीम, और तुमसे तो लाख दर्जे ही बेहतर होगा, कुछ कमा तो रहा होगा, तुम जैसा अपाज नहीं होगा कि घर बैठे अपनी वाइफ को आगे करके मुंह काला करवाओ, नाचो गाओ, उसके बाद इज़्ज़तदार बन जाओ, लोगों की नज़रों में इज़्ज़तदार बनने की इसने ये कोशिश, नाकाम कोशिश की है। लेकिन इसको ये पता नहीं है कि लोग मुझ पर ही लानतें डाल रहे हैं और तुम्हारी शुरू से ही लानतें बरस रही हैं। इतनी गैरतमंद हो तो कमा कर अपनी वाइफ को खिलाते हैं, उसको बोलते हैं तुम बैठ जाओ, तुम्हारा हामद अभी जिंदा है, मर नहीं गया, तो उसको बैठाते, उसको मोबाइल ना देते। इतनी आज़ादी सुनिए उन्हें देते। जब तुमने आज़ादी दी है, जब औरत तुम्हें पाल रही है, तो फिर वो औरत भी मर्द बन सकती है, वो औरत भी जूती के बराबर समझ सकती है मर्द को, क्योंकि मर्द का दर्जा बुलंद है इस वजह से कि मर्द की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जब वो औरत ले लेती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे, तो वो मर्द को जूती के नोक के बराबर ही रखती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ और तफसीली बातें होंगी। ये तो मैंने कुछ और बढ़ाने बातें की हैं आप लोगों से, तो इंशाल्लाह घर आके फिर तफसीली बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।